हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अमित पोपट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं। आज का हमारा जो रिजल्ट है वो हमें 8700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। मॉर्निंग में फिर निफ्टी के ट्रेड में लॉस था और आखिर में जो निफ्टी ने बुलिश मूव लिया, एक गजब स्पाइक आया, उसको हम कैप्चर कर पाए। क्यों कैप्चर किया, क्या लॉजिक से कैप्चर किया, कैसे पोजीशन को मैनेज किया, सब कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक देखिएगा, सीखिएगा और वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8724, नेट रियलाइज्ड गेन 8724। दो ट्रेड लिए गए थे, एक फिन निफ्टी का पुट सेल किया गया था, मतलब वहां पे एक बुलिश पोजीशन मैंने बनाई थी और उसमें स्टॉप लॉस टच हुआ, 9300 का लॉस हुआ और फिर एंड में 225 230 के आसपास होगा। मैं आपको मेरा ऑर्डर लॉक दिखा दूंगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो दिखाऊंगा। लॉजिक को ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। सो वहां पे 18,000 के आसपास का कुछ गेन हुआ। ओवरऑल 8,700, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 9,000 का गेन हुआ 15 लाख कैपिटल के ऊपर। तो 0.5% डे हम काउंट करके चल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्यों हमने पोजिशन लिया, कैसे लिया और किस तरह से लिया। तो मैं ऑर्डर बुक में आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले 11:10 पे मैंने फिन निफ्टी का पुट सेल किया था 20,000 का। पुट सेल करने का मतलब मेरा वहां पे जो व्यू था दैट वाज बुलिश, राइट, व्यू था बुलिश। हालांकि उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे टच हो गया। यू कैन सी दैट लिमिट ऑर्डर एक 114.44 पे सेल किया था, 130 पे लिमिट ऑर्डर टच हो गया। दैट्स ओके। सो दैट इज वन थिंग, वहां पे स्टॉप लॉस हुआ। अब कुछ चीजें जो मैं आपको माइंडसेट के लिए बार बार बताता हूँ वो ये है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, अब देखिए 9:15 को मार्केट ओपन हुआ था, एक्सपायरी का दिन था, बट 11:10 तक मैं शांति से अपने सेटअप का इंतजार कर रहा था। अब आप बोलोगे क्या इंतजार कर लिया, स्टॉप लॉस, सी स्टॉप लॉस टच होना इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। एंड में पॉजिटिव में क्लोज हुए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो 11:10 पे फिन निफ्टी पे क्या देखा उसके बारे में एक बार पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको वापस ऑर्डर बुक में ले चलूंगा और निफ्टी पे हमने क्यों बुलिश ट्रेड लिया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, वो लॉजिक आप समझना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यू विल लव इट। ओके, तो देखिए ये आज का दिन है, 3 अगस्त। यहाँ पे फिर निफ्टी ओपन हुआ, ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। यहाँ पे एक्चुअली ना मैं इंतजार कर रहा था कि कोई रेंज बने इस लेवल के आसपास, 20,080 के आसपास कंसोलिडेट हो और फिर ब्रेकआउट दे तो मैं ट्रेड करता था, बट वो नीचे 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 की तरफ चला गया। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात जरूर है कि यहाँ पे फिन निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट दिया। हाँ, ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के आसपास, बट ऑनेस्टली कहूं तो आई मिस्ड इट, मैंने मिस कर दिया था। आई एम नॉट सेइंग दैट। और फिर मैं ना इंतजार कर रहा था कि 20,000 के आसपास ये जरूर कंसोलिडेट करेगा। मैं क्यों ये देख रहा था, क्योंकि कल देखो आप, ये कल का मूव, राइट। एक्चुअली मैंने कल आपको वीडियो भी बना के दिखाया था कि एग्जैक्टली इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर निफ्टी ने 20,000 ब्रेक किया और फिर कल का मूव देखो कितना जबरदस्त मूव आया था, कितना जबरदस्त मूव आया था, क्योंकि 20,000 वाज अ गुड सपोर्ट लेवल, राइट। मैं आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो रेंज है, देखो कल भी यही रेंज बनी थी। आप लेवल्स के इंपॉर्टेंस को समझो, जब तक आप लेवल के इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। कल का पैटर्न देखिए, सिमिलरिटी देखिए, कल भी ऐसे ही था, वेरी सेम वेरी सेम। देखो ये लेवल मैं हाईलाइट करता हूं, ये लेवल के आसपास रेंज बनाई, ब्रेकडाउन दिया, आज भी सेम वही लेवल के आसपास। एक्चुअली आज वहां गया नहीं, बट टुवर्ड्स द एंड आज वापस उसी लेवल को टच किया, नीचे गिरा। तो पैटर्न सेम थी, कल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, आज भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। आर यू एबल टू सी द सिमिलैरिटीज? कम ऑन, टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। आर यू एबल टू सी द सिमिलैरिटीज, यस और नो, राइट। सो मैं ये रेंज को देख रहा था कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो शायद हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। और यहाँ पे मैं मेरा ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। 11:10 को मैंने एक बुलिश मूव लिया था। 11:10 की जो कैंडल थी वो ये थी माय डियर, 11:05 से लेके 11:10, जिसने थोड़ा अपिश दिया था और फिर वो ऊपर जा रहा था। एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि चलो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे से कंसोलिडेट हो रहा था, सो इट विल गिव अ बुलिश मूव।
धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश भी करी, यहाँ पे भी एक अच्छी बुलिश कैंडल दी, एक हैमर बनाया, उसके ऊपर भी गया, बट अल्टीमेटली वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। दैट्स ओके, राइट? स्टॉप लॉस ट्रिगर होना इज कंप्लीटली फाइन। आई एम टेलिंग यू, यू नो, आई टेल इट एवरी ट्रेडर कि आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप लॉस के लिए रेडी नहीं हो तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। खैर, तो वो स्टॉप लॉस मैंने टच हो गया, इस रेंज को ब्रेक किया, और फिर ये ब्रेकआउट के बाद कांस्टेंट एक बहुत अच्छा बेरिश मूव मिला। अब आपका सवाल होगा, अमित तूने ये मूव कैप्चर क्यों नहीं किया? हम इफ यू हैव दैट क्वेश्चन कि यहाँ पे ये जो बेरिश फॉल हो रहा था, ये फॉल, दिस फॉल, राइट? अमित, व्हाई डिडंट यू कैप्चर दैट? हम इफ यू हैव दैट क्वेश्चन दैट व्हाई डिडंट यू ट्रेड, जब आपको आपका एक बार स्टॉप लॉस ट्रेड हुआ, ये तो कितना जबरदस्त ऑसम मूव था, व्हाई डिड यू ट्रेड दैट? हाँ, आई शुड हैव ट्रेडेड दैट, बट मैंने ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक चीज वहां पे देख रहा था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। देखो, मैंने इन चीजों के बारे में कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपको एज अ ट्रेडर बनने के लिए एक होलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा मार्केट का, कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इंडिया विक्स बढ़ रहा था, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट बीइंग एन ऑप्शन सेलर, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। और नंबर टू, मैं एक बात जरूर जानता था। ओके, एक और सवाल ये होगा कि अमित, आज थर्सडे होने के बावजूद तूने फिर निफ्टी में ट्रेड क्यों किया? व्हाई नॉट निफ्टी? क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम से ना मुझे कंफर्ट नहीं था। एट द मनी ऑप्शन का भी प्रीमियम वो नहीं था जो मुझे ऑप्शन सेलर के तौर पे अट्रैक्ट कर सके। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट? एट द मनी का भी वो प्रीमियम नहीं था जो एक ऑप्शन सेलर को शूट करे। दैट इज व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर द फिन निफ्टी। और दूसरा, मैं ये देख रहा था कि एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इंडिया विक्स वाज इंक्रीजिंग, प्रीमियम उतने नहीं थे। तो मेरे को ये डर था कि अगर कभी स्पाइक आएगा ना, सी, इन इन चीजों को समझो, इन कॉन्सेप्ट को समझो। अगर प्रीमियम कम है और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो एक आध ऐसा स्पाइक प्रीमियम में आ सकता है ना, जो आपका एसेलेट करके जाएगा, या तो वो स्पाइक बहुत इररेशनल हो सकता था। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट ट्रेड इन निफ्टी इन द मॉर्निंग। बट जैसे जैसे सेकेंड हाफ आता गया, आई वॉज देन कंफर्टेबल आई वॉज देन कंफर्टेबल कि अब मैं निफ्टी ट्रेड कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि सी, आई विल टेल यू द लॉजिक ऑफ एवरी डैम थिंग। आपको बहुत मजा आएगा सीखने का। अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दो, प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। कितनी लॉजिकली मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ, आप जरा देखने की कोशिश करो। देखो, ये है आज का दिन, 3 अगस्त। यहाँ पे 12 बजे के बाद विक्स वॉज इंक्रीजिंग। मेरा वो स्टॉप लॉस 11:10 को मैंने एंट्री ली थी, फिर मेरा स्टॉप लॉस टच हुआ था। तो वहां पे यहाँ पे विक्स वॉज इंक्रीजिंग बाय 5%, बट एज आई सो ओवर हियर कि विक्स का ये रेंज बना और विक्स यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, एंड देन सी द फॉल इन विक्स। ये बेस्ट सिचुएशन होता है ऑप्शन सेलर के लिए, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑप्शन सेलर। विक्स गिर रहा है, एक्सपायरी का दिन है, मतलब सी, फर्स्ट हाफ में जब विक्स इंक्रीज हो रहा था तो प्रीमियम बढ़े थे, अब एक्सपायरी करीब है, विक्स फॉल हो रहा है, तो प्रीमियम में जो गिरावट होती है ना, इट इज, यू जस्ट लव इट, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू कैप्चर। सो चलिए, फिर वापस से मैं मेरी ऑर्डर बुक में आपको ले जाता हूँ, और यहाँ पे जो ऑर्डर बुक आप मेरे को देख सकते हो, फिर मैंने 242 को अगेन पेशेंस देखिए, सॉरी 219 को मैंने यहाँ पे 19,350 का पुट सेल किया, मतलब मेरा एक बुलिश व्यू था, 44 पे सेल किया। ओरिजिनल स्टॉप लॉस 53 था, उसको मैंने 35 पे ट्रेल किया, उसको मैंने 25 पे ट्रेल किया, अल्टीमेटली वो कैंसिल करके मैंने यहाँ पे 18 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया एट 242, राइट? सो अब मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, क्यों मैंने इतने बेरिश ट्रेड में बुलिश पोजीशन लिया वो समझाता हूँ, और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एग्जैक्टली ये कैंडल थी 2:10 की। मैं आपको ऑर्डर बुक फिर से दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन रिफ्रेश इट। 219 को हमने ट्रेड लिया, 219। अब एक एक चीजों को ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 19,307। मेरा पिछले लाइव देखना, इवन लास्ट वीक के मैंने कुछ ट्रेड्स भी इसी लेवल के आसपास लिए थे। बुलिश इतना बेरिश 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 गिर रहा था, बहुत ध्यान से इसका लॉजिक समझना। बट
19,300 के लेवल पे पुट सेलर्स, ओआई डेटा में देख रहा था, ओआई डेटा 19,300 के लेवल पे पुट सेलर्स कम नहीं हो रहे थे। मतलब क्या था, मार्केट गिर रहा है बट पुट सेलर 19,300 के लेवल पे 4 लाख थे जब मैंने ये पोजीशन देखी ना तब। सो आई वाज वेटिंग कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब एक अच्छा बुलिश मूव आ सकता है। एक तो यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट लेवल पे हैमर बनी, ये कब बनी, 2:10 को। मैंने जल्दबाजी नहीं की, नेक्स्ट कैंडल मैंने 5 मिनट था तो पूरा होने दिया 215, मतलब ये 210 से 215 की कैंडल। और फिर जब यहाँ पे वापस मुझे कंफर्मेशन मिला यहाँ पे, तब मैंने, आप देख सकते हो 219 को मैंने ऑर्डर डाला, राइट। इस कैंडल में, इस कैंडल को भी 4 मिनट तक मैंने होने दिया कि क्या करता है, क्या इस रेंज को ब्रेक करता है। जब मैंने देखा नहीं, ये काइंड ऑफ डोजी बना रहा है, पिछली कैंडल हैमर थी। 3 फैक्टर थे। एक, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हैमर बनी थी। मैं मेरे ना बार बार वीडियोस में कहता हूं, अगर आप बिगिनर हो, आप सिर्फ 2 कैंडल को ट्रेड करो, मारुबोजू और हैमर। आप सिर्फ 2 कैंडल को ट्रेड करो, मारुबोजू और हैमर, और आप देखना आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे हैमर बनी, उसका हाई टेकआउट हुआ। डेटा पॉइंट नंबर 3, ओआई डेटा वाज सपोर्टिंग मी, क्योंकि इतना डाउन होने के बाद एक कॉन्स्टेंटली फॉल स्पीड से आ रहा था, बट फिर भी 19,300 पे पुट सेलर्स एक्चुअली बहुत हैवी थे, 4,40,000 के आसपास पुट सेलर्स थे। सो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ऊपर ऊपर अच्छे से जा रहा था, बट यहाँ पे फिर मैंने एकदम टॉप के आसपास 19,350 के आसपास एग्जिट किया। क्यों? उसके 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन कि 19,350 लेवल पे कॉल सेलर्स वो हैवी, मार्केट ऊपर जा रहा था बट 19,350 लेवल पे कॉल सेलर कम नहीं हो रहे थे, तो मुझे वहां पे एक डर था। नंबर 2, देखो आप इसी लेवल के आसपास आके ना मार्केट ने कंसोलिडेट पहले किया था, और फिर देखो जब यहां से गिरने की कोशिश करी थी, ये लेवल देखिए, राइट, ये लेवल 19,350, इसी लेवल के आसपास आके मार्केट गिर गया था। तो आई वाज फियरिंग कि वापस से हो सकता है, और हुआ भी। देखिए यहाँ पे मार्केट गिरा, सो इट वाज एब्सोल्युटली राइट कॉल टू बुक द प्रॉफिट। हाँ, अगेन सेम लेवल के आसपास ये अच्छी खासी मारुबोजू टाइप की कैंडल बनी, दिस कैंडल, और इसने जो मुंह दिया इंशाल्लाह, माय गॉड। बट मैंने ऑनेस्टली कहूं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। हाँ, लेता तो आज का मेरा प्रॉफिट कुछ 27 नहीं 30-35 हज़ार के आसपास होता था, बट आई वॉज नॉट श्योर, क्योंकि एक्सपायरी का वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो चुका था। मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में लॉस में से प्रॉफिट में आया था, तो आई वॉज नॉट विलिंग टू रिस्क दैट प्रॉफिट इन दैट वॉलेटाइल एक्सपायरी। इसके लिए मैंने वहां पर ट्रेड नहीं लिया, एंड आई वॉज हैप्पी विद द प्रॉफिट। सो गाइज, नाउ इट्स योर टाइम। मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट दिया आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि मैंने क्या ट्रेड लिया, क्या डेटा दिखा, सब कुछ, ऑर्डर बुक, पोजिशन, सब कुछ ऑनेस्टी से बताया, राइट। इट्स नाउ योर ड्यूटी टू गिव वन अप्रिशिएटिव वर्ड इन द कमेंट बॉक्स। कैसा लगा ये वीडियो, सीखने मिला, लर्निंग? इफ यू आर लर्निंग, just give me how are you feeling about this learning. Awesome learning, super learning, grateful, thank you, whatever is your feeling, do let me know in the comment box. We are doing a lot of hard work for preparing these videos for you, right? So see you in the next video. आज रात को 9:30 को मैं वापस कल के लेवल को लेके लाइव आऊंगा, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।